हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कलयुग में सांप क्यों नहीं लगते, पूरे विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। कलयुग का आरंभ हुआ आज से करीब 5000 वर्ष पहले। इसका अंत होने में कम से कम 1,25,000 बाकी है। आप यह कैसे समझ लिया कि कलयुग में श्राप नहीं लगता है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि क्या किसी को श्राप देकर सजा दे सकते हैं। सतयुग में ऋषि मुनियों का अपार शक्ति थे। ऋषि मुनि अपनी शक्ति को कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे। इसलिए दुरुपयोग नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई मुझे श्राप दे देंगे तो उसे भुगतना पड़ता है। और उस समय श्राप का असर इतना तीव्र था कि साथ के साथ श्राप का असर शुरू हो जाता था। उस समय सिर्फ मुनियों ही नहीं, आम इंसान भी जो पुण्य आत्मा थे, उन्होंने भी घोर तपस्या करके भगवान के नाम जाप करके शक्ति प्राप्त करते थे, जिसे दूसरों की भला ही बुरे की नाश हो। ऐसे अपार शक्ति अपने अंदर कभी किसी को बुरा नहीं चाहा, सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही सोचा करते थे। और अपने अंदर जो भी शक्तियाँ थी, यह सब दिव्य शक्ति कहा जाता था। दिव्य शक्ति बुराई से लड़ने की क्षमता देती है। अगर आप खुद ही बुरे करने लगेंगे तो आपके अंदर वह दिव्य शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाता था। इसलिए उसको भी इसी प्रकार दिव्य शक्ति प्राप्त करके सब कुछ खो बैठा और असुरों का नाश हुआ। त्रेता द्वापर इस युग में ना तो पाप होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था। अगर पाप होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। आपने तो सुना होगा कि भगवान विष्णु स्वयं राम का अवतार लिया था। इसका कारण यही था कि इस धरती पर पापी का जन्म हो तो उसे विनाश करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में पांडु पुत्र अर्जुन को कहा कि 3 युग में तो इंसान पाप नहीं किया, मगर इस युग यानी कि कलयुग में खूब पाप करने वाले हैं। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, जो कि श्री हरि का नाम लेना। इस युग में सबसे ज़्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत कम रहेंगे, पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक रहेंगे, जिसके कारण किसी को भी शाप का प्रभाव जल्दी पड़ने वाला नहीं होगा। इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप दिया तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर उसका असर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो व्यक्ति श्राप दिया वह भी कहीं ना कहीं पापी होगा, जिसके कारण उनका श्राप धीरे धीरे असर होता है। लेकिन श्राप उन व्यक्ति पर असर जरूर होता है जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार का श्राप भी असर बदलते रहते हैं। लेकिन समय आने पर उन श्रापों का असर आप जरूर समझ जाएंगे। इस कलयुग में पुण्य आत्मा मिलना बहुत मुश्किल है। यदि आप कहीं भी पाप नहीं किए होंगे और आप किसी को श्राप दे दिया, भले ही अभी ना लगे मगर उसका असर धीरे धीरे जरूर लगता है। इसके लिए समय का इंतज़ार करें, आप खुद समझ जाएंगे। भगवान अभी भी है और उस समय भी था, आने वाले समय में भी भगवान रहेंगे। उस परमात्मा पर भरोसा करें। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा करते हैं, उन व्यक्ति पर ईश्वर हमेशा नज़र बनाए रखते हैं। आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, इसके लिए आपका हर शब्द बाढ़ की तरह होता है। प्रिय मित्रों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनाता है, ठीक उसका उल्टा ही अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए भी अशुभ योग बनता है, जहाँ उस पाप का दंड का भागीदारी बनाता है। अधर्म का जीत कभी नहीं होता, ना उस समय हुआ था और ना अभी होंगे, ना आने वाले समय में होंगे। अधर्म का साथ अगर आप दिए तो आप भी पाप के भागीदारी बन गए हैं। यदि आप धर्म के मार्ग पर डटे रहेंगे तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। सबसे बड़ा भूल वह लोग करते हैं जो लोग इन श्राप के विषय में विश्वास नहीं रखते हैं। यदि आप आशीर्वाद के विषय में विश्वास कर सकते हैं तो इस श्राप के विषय में भी विश्वास करनी चाहिए। मनुष्य के जीवन से जो कुछ भी निकालती है
सीधे आत्मा पर प्रहार करते हैं। भले ही आप उसे देख न पाते हों, लेकिन आपकी आत्मा पर बहुत बड़ा चोट लगता है, जो उन्हें एक दिन श्राप का दंड जरूर प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, यह था आपके लिए एक छोटी सी जानकारी। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। थैंक यू।